पंचतत्व यह अधम शरीरा, वेदांत दोहा। रजत शीप मह भास जियमी, यथा भानु कुरवारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सके को टारी। मीमांसा चौपाई। ताकर भेद सुनहु तुम, सोऊ विद्या अपर अविद्या दोऊ। करे जो कर्म धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। अथातो धर्म जिज्ञासा, योग जप तप व्रत यम नियम अपार। जे श्रुति कहे सुधर्म आचारा, दोहा। योग अग्नि कर प्रकट तब, कर्म शुभाशुभ लाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाए। इत्यादि विषय योग शास्त्र के हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। इस आशय का आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। आगे भाषा पद प्रारंभ। सौठा। जय ही सुमृति सिद्ध होए, गणनायक करिवर वदन। करो अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिन गणेश जी महाराज के स्मरण करते ही सिद्धि और जाती हैं सिद्धि हो जाती हैं। शिव जी के संपूर्ण गणों के नायक हैं, जिनका गज का सा श्रेष्ठ मुख है। सो मेरे ऊपर कृपा करो, जो बुद्धि की राशि अर्थात भंडार और अच्छे गुणों के घर हैं। यदि कोई शंका करके कि निज इष्ट देव को छोड़ गणेश जी का क्यों स्मरण किया, वहाँ यह उत्तर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्र और नाम की मर्यादा रखते हैं कि नाम के प्रताप से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। उनका नाम ग्रहण करने से मेरी पुस्तक भी प्रथम पूज्य होगी। यथा चौपाई। नाम प्रभाव जान गणरायु, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। दूसरा अर्थ यह कि जही सुमिरत, जिन रामचंद्र जी महाराज के नाम स्मरण करते ही गजानन सिद्ध हो गए। शिव ने प्रथम पूज्यता दी और गणों का नायक बनाया। वे महाराज रामचंद्र जी बुद्धि के राशि अर्थात बुद्धि के ढेर, जिनमें अधिक बुद्धि और शुभ गुण वास करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। अथवा जो सुमिरत अर्थात जिन श्री रामचंद्र जी के स्मरण करने से सीता को धीरज हुआ, जैसे तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुपत की दासी। सो गणनायक चराचर के पति करिवर, भलाई करके वदन मुख पर न लाने वाले, अनुग्रह करके मुझे बुद्धि की राशि और गुण और शुभ गुणों का घर दो। कोई यह अर्थ करते हैं, परंतु यह क्लिष्ट कल्पना है। सौठा। मुख हो ही वाचाल, पंगु चढ़े गिरे वर गहन। जासु कृपा सु दयाल द्रवो, सकल कली मल दहन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मूक गूंगे चार प्रकार के होते हैं। बदन मूक, अज्ञान मूक, धर्म मूक, ज्ञान मूक। यह चारों प्रकार के मूक हो ही वाचक बहुत बोलने वाले हो जाते हैं। पंगु अर्थात लंगड़े, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पद पंगु, कर्म पंगु, समूति पंगु। चढ़े गिरिवर गहन, जहाँ बड़े गहन पर्वत हैं उन पर चढ़ जाते हैं। वे कौन से हैं कि जासु कृपा सुदयालु, जिनके ऊपर महाराज की संपूर्ण कृपा और दया होती है। सो कलिमल दहन, कलयुग के पाप नाश करने वाले, मेरे ऊपर ध्रुवो कृपा करो। श्री तुलसीदास जी रामचरित्र वर्णन में अनेकों अपने को मूक समझते हैं, सो अपने को वाणी की प्रवृत्ति की इच्छा प्रकट करते हैं। अज्ञान मूक जैसे बालक ध्रुव प्रहलाद बाल अवस्था में ही तत्व के वक्ता हुए। धर्म मूक जो कभी भी किसी से अपनी वार्ता नहीं करते, पर भगवत की कृपा हो तो परमार्थ कथन करने लगते हैं। ज्ञान मूक परमेश्वर के तत्वों को जान कर मौन धारण किए अन्यथा नहीं बोलते, जैसे जनक दत्तात्रेय, परंतु राम कृपा से परमार्थ कथन करने लगते हैं। रामचंद्र जी की कृपा
हो तो पद पंगु पर्वत पर चढ़ जाए, यथा गृध्र सबरी कोल भील। यहाँ तुलसीदास जी रामचरित्र को गहन पर्वत और अपनी कविताओं को पंगु जान प्रार्थना करते हैं। कर्म पंगु वे हैं जिन्होंने स्वपन में भी सुकर्म नहीं किए, वे भी राम कृपा से भवसागर पार हो गए। सुमति पंगु वे हैं जो राम स्वरूप को प्राप्त होकर बुद्धि को पंगु किए बैठे हैं। किसी विषय में भी जिनकी बुद्धि नहीं चाल्यमान होती, क्योंकि वह राम स्वरूप पर्वत पर चढ़ गई हैं। श्लोक मूक करोति वाचाल पंगु, लंघते गिरिम यत् कृपा, तमह वंदे परमानंद माधवम। सौठा नील सरोरु श्याम तरु, अरुवारिज नैन, करो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नील कमल के समान श्याम शरीर वाले तुरंत खिले लाल कमल से जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे विष्णु भगवान मेरे हृदय में अपना धाम स्थान करें। विष्णु भगवान और राम में कुछ भेद नहीं है। जो सब में व्यापक वे विष्णु, और जो सब में रमण करते हैं वे राम हैं। और अर्थ यह भी है कि जिस प्रकार भगवान सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसी प्रकार सदा मेरे हृदय में घर बनावें। अथवा जैसे क्षीर सागर में शयन करने वाले मेरे हृदय में वास करें, अथवा जैसे क्षीर सागर में से शेष लक्ष्मी सहित विराजते हैं, इसी प्रकार लक्ष्मण और सीता सहित राम मेरे हृदय में विराजें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने बताया है कि सर्वप्रथम हमें श्री रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए, और उसी को समझना चाहिए कि हमने यहाँ से श्री गणेश कर दिया। जिस टाइम हम श्री रामचंद्र जी का नाम जाप करने लगते हैं, समझो कि हमने गणेश जी की पूजा कर ली। नाम जपते ही गणेश जी की हमने पूजा कर ली गणेश जी की। तो श्री रामचंद्र जी का सर्वोपरम मतलब सबसे ऊपर ऊंची पदवी दी है कि श्री रामचंद्र जी ही हैं सर्वप्रथम पूजनीय, और दुनिया में कोई नहीं है। जय सिया राम। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, वे दोनों एक हैं। कृष्ण को पूजो या राम को पूजो। जय सिया राम।